आज का टॉपिक क्लास 12th कक्षा 12 का गणित फर्स्ट पार्ट। उसमें से चैप्टर आया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहले प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब व्युत्क्रम है उल्टा है तो इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा x कोई पद है या x अपान y हमारी कोई संख्या है, ठीक है ना। और इसका हम व्युत्क्रम निकालें, इसका व्युत्क्रम निकालें तो इसका व्युत्क्रम ठीक x नीचे आ जाएगा, y ऊपर, तो y ऊपर चला जाएगा, x नीचे, तो इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ, व्युत्क्रम हुआ। ठीक है, सही से थ्योरी y ऊपर चली तो गई है, x नीचे आई, लेकिन हकीकत जो थ्योरी थी वो ये थी 1/x अपान पाई। ये पूरी संख्या जिसका व्युत्क्रम निकाला जाता है उसको 1/, क्या आता है उसको 1/। जैसे x अपान 1 और उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/x होता है वैसे। तो ये अपने आप इसका अंदर में है, इसका नहीं है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, अर्थात y कम y हो जाएगा, x से कम x। ये कैसे? बाहर बाहर और अंदर अंदर वालों का गुणा सेम है। तो ये फलन इसी अनुसार बने से ये y ऊपर x नीचे, यहाँ y अपान x हो गया। जैसे x अपान 1 है तो 1 ऊपर x से नीचे, ऐसे तो व्युत्क्रम बनता है उल्टा पद। अब फलन त्रिकोणमिति फलन में हमारे 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 फलनों को व्युत्क्रम किया जाता है उल्टा। तो 6 फलनों में इसके बाद एक त्रिकोणमिति फलन ले लेते हैं, उसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनाते हैं। वैसे होते तो 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक और कोसेक थीटा, ठीक है ना। उनमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया साइन थीटा। अब जब साइन थीटा को लिया और इसको मान लिया x के बराबर साइन थीटा को मान लिया। अब यहाँ साइन को, केवल साइन को हम ले रहे हैं, केवल साइन को हम इधर से इधर ले जाएंगे तो आपको पता है यहाँ कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणे का चिन्ह होता है। और जब यहाँ गुणे का चिन्ह है तो गुणा की संख्या उधर जाती है तो भाग में बदल जाती है। किसमें? भाग में। तो साइन थीटा इधर जाएगा, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? x/साइन थीटा। साइन थीटा नहीं है, खाली साइन, तो x/साइन हो जाएगा, खाली साइन ले जाएगा। थीटा बचा, थीटा बच गया, साइन उधर चला गया, x/साइन, ठीक है ना। जब ये साइन हो गया तो आपको पता है यहाँ कोई घात नहीं हो तो एक घात होती है। तो जब इस पर एक घात है तो एक घात वाले बहुपद को जब हम ऊपर ले जाएंगे पद को तो वो पद किसका हो जाता है? उस घात माइनस की हो जाती है। तो ये साइन ऊपर आया तो घात हो गई माइनस, और एक्स तो ऑलरेडी पर था ही तो नीचे कुछ नहीं चाहिए बचा। तो आपका जो साइन इनवर्स एक्स जो पद है, साइन इनवर्स एक्स जो पद है वो व्युत्क्रम या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। इसी पद को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं किसको? साइन इनवर्स एक्स को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं इसकी अभ्यास 2.1 में। अभ्यास 2.1 में अभ्यास 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 में पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2
ठीक है ना। सवाल दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। अगर साइन इनवर्स -1/2 को हम x मान लेते हैं, या इधर x मान लो, या इसके सवाल नंबर 1 इधर कर लो और यहाँ x बराबर ये पद लिख लो, ठीक है ना। जब x बराबर इस पद को लिख लिया तो अब पता है x बराबर साइन इनवर्स ये 1/2 साइन में किसका होता है। अब आपको साइन में क्यों, क्योंकि बाहर कौन सा पद है, साइन है। अगर बाहर साइन का पद है तो ये जो मान होगा वो साइन के ही पदों में निकालना है। किसी पदों में निकालना है, साइन के पदों में। तो 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। कितने का होता है, साइन 30 अंश का मान। तो इसको हमने लिख दिया माइनस साइन 30 अंश। हाँ, एक और बात, प्रतिलोम त्रिकोण जो फलन होता है उसमें मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही होने चाहिए। 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही होने चाहिए। आप कहोगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर खाली साइन 30 क्यों लिया माइनस का, इसलिए क्योंकि साइन 30 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोई मान ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद 90 के बाद 180 तक भी ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद ऋणात्मक होता है। तो वहाँ तक नहीं रखना है मुझे, 0 से 180 डिग्री के मध्य मान रखना होता है। इसलिए 0 से 180 के मध्य मान नहीं है, तो इसका जैसे कि तसा लिख लेंगे, माइनस में है तो माइनस का। तो अब बताइए 30 अंश को जब हम रेडियन में तोड़ेंगे तो रेडियन का मतलब होता है 180 अंश, अर्थात पाई। रेडियन पाई होता है, उसका मान होता है 180। अब मुझे 30 रखना है, 180 को 30 के रूप में लिखना, तो कितने का बात कर दे, 6 का। 6×3 = 18, 6×3 = 18। आपका 30 आ गया, 30 अंश। तो 180/6 लिखेंगे तो 30 अंश होगा। कितना होगा, 180/6 30 अंश होगा। तो 180 को मान लिया हमने पाई और 6, तो पाई/6 या पाई/6। ये साइन 30 अंश का रेडियन में मानक है। तो लिख देंगे यहाँ x बराबर साइन इनवर्स माइनस साइन 30 अंश को, साइन 30 को पाई/6 लिखते हैं, लिख दिया। साइन से साइन खत्म हो गया, तो x बराबर बचा आपका माइनस के पाई/6। x बराबर माइनस के पाई/6, ठीक है ना। ये हो गया पहला सवाल। इसके अगला दूसरा सवाल है cos इनवर्स माइनस के 3√2। ये माइनस का नहीं, प्लस का। तो इसको हम x बराबर मान लेते हैं। क्या बराबर मान लेते हैं, x बराबर। जब मैंने इसे x बराबर माना तो cos इनवर्स, अब √3/2 कोस में कितने अंश का मान है, तो √3/2 कोस में 30 अंश का मान है। कितने का, 30 में। कोस 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो हम √3/2 की जगह पे कोस 30 अंश और कोस 30 के अंश की जगह पे √3/2 रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ √3/2 अब पहले से ही है, तो इसको मान थोड़ी रखेंगे, अब इसका चेंज रखेंगे। तो √3/2 का चेंज क्या रहेगा, कोस 30। तो कब बदलाव भाई, कोस 30। तो हमने यहाँ लिख दिया कोस 30। और कोस 30 अंश को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई/6 आता है। कितना आता है, पाई/6। तो कोस 30 को बदलेंगे, कितना हो जाएगा, कोस पाई/6। कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर पाई/6। अच्छा, यहाँ पे अच्छा कुछ लोगों का क्वेश्चन रहा होगा कि इससे कट क्यों जाते हैं। कोस इनवर्स कोस से कटते क्यों हैं, कोस इनवर्स कोस से कटते क्यों हैं। तो उसका रिकॉर्ड ये है, जो कोस इनवर्स होता है वो कोस से कट क्यों जाता है, इसलिए कि कोस इनवर्स हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में कि कोस इनवर्स कैसे गया था, नीचे से ऊपर, हर से अंश में गया था। अब जब कोई संख्या हर से अंश में जाती है तो उसकी घात माइनस की हो जाती है। तो इसको पुनः अगर हम हर में लाना चाहें, पुनः हम इसे
हर में लाना चाहे, मान लो 1 है हर में, पूरे के बटे 1 है, पुनः ये संख्या हर में आना चाहे तो cos π/6 तो रहेगा, और में ये आएगा तो घात हो जाएगी धनात्मक। अब cos से cos हो जाएगा, भाग में संख्या कटती है, cos से cos खत्म हो जाएगा, π/6 इसी अनुसार ऊपर जाता है तो ये माइनस का होता है, ये प्लस का। तो हमें पता होता है गुणांक घाते हैं, एक तो गुणांक घाते जुड़ती भी है, तो इसका घात माइनस से 1 जोड़ेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी अनुसार cos से cos खत्म होता है, ठीक है, यही कारण है। ऐसे ही cos से cos sin से sin खत्म हुआ है। उसके बाद तीसरा सवाल आपका आता है कोशिक इनवर्स 2, कोशिक इनवर्स 2, कोशिक इनवर्स 2 ये भी हम x बराबर मान लेते हैं। तीसरा x बराबर, तो x बराबर जब मैंने माना इसको तो कोशिक इनवर्स, अब 2 मान कोशिक में कितने अंश का होता है, 2 मान कोशिक में कोशिक 30 अंश का होता है, कोशिक 30 अंश का मान 2 होता है। जब कोशिक 30 अंश का मान 2 होता है तो 2 की जगह पे कोशिक 30 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कोशिक 30 अंश। और जब कोशिक 30 अंश रखा तो इसे रेडियन बन जाएंगे, और 30 अंश का रेडियन π/6 होता है। 30 अंश का रेडियन में मानक π/6 होता है, तो कोशिक 30 का रेडियन में π/6, और कोशिक से कोशिक खत्म, आपका मानक आ गया x बराबर π/6। ठीक जवाब, ठीक है ना। उतारते चलिए, या फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना सभी हो जाने के बाद। चौथा आपका है tan इनवर्स -√3 तुमने ये x बराबर मान लिया, x बराबर tan इनवर्स -√3, तो x बराबर tan इनवर्स -√3 tan में कितने अंश का मान होता है, -√3 tan में कितने अंश का मान होता है, tan 60 का, कितने होता है, tan 60 अंश का। ये माइनस आगे लगा लो, ये माइनस आगे लगा लो, क्योंकि माइनस का मान भी बहुत कम होता है, तो माइनस tan 60 का मान √3 होता है, और tan 60 अंश का रेडियन में मान, tan 60 अंश का रेडियन में मान, तो 180/60 कर दो, रेडियन में पता लग जाए कितने का भाग हो रहा है, 30, 3 का भाग हो रहा है, कितने हो रहा है, 3 का, 180/3 3×4 18। कैसे हमने किया, निकाला कैसे, 60 का निकालना है तो 180/60 कर दो, 1 2 3×4 18, 3 आया। इसी 3 का जब 180 में करेंगे तो 60 आएगा, 60 का करेंगे 180 में 3 आएगा, 3 का करेंगे तो 60 आएगा, 60 करेंगे तो 3 आएगा, तो सेम है, तुझे 60 का निकालना है तो हम कितने का भाग करें, 3 का, तो 3 मतलब 180 मतलब पाई होता है, 3 मतलब 3 होता है, तो 60 अंश को हम π/3 लिखेंगे, तो 10 π/3, और 10 π/3 से 10 खत्म हो जाएगा, x बराबर π/3। क्या नीचे आ रहा है, देखना π/3 आ रहा है आंसर, π/3 आंसर नहीं आ रहा, कितना, ये स्टेप आ रही है, ये स्टेप आ रही है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ जो कट जाएगा उसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर 10 कट गया, x बराबर π/3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगला, चौथा हो गया। पांचवा वाला cos इनवर्स -1/2, इसे x बराबर मान लिया, x बराबर, तो x बराबर cos इनवर्स, ये x में कितने अंश की वैल्यू है, cos 60 की, वैसे तो cos 60 की है, cos 60 अंश बराबर होता है 1/2, लेकिन ये घात माइनस की है, किसकी है, माइनस की, और जब सॉरी ये मान माइनस का है, किसका, माइनस का, जब ये मान माइनस का है तो cos 60 अंश का मान तो प्लस का होता है,
तो माइनस का किसमें होता है, तो ये कोस 60 का, कितने का 60 है ना, 180 में से घटा दो, 180 में से घटा दो, पहले 60 का रेडियन कर लो, तो π/3 होगा, 60 का रेडियन, इसका रेडियन π/3 होगा, तो 180 में से π/3 आप कम कर दो, निकल आएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 पाई, पाई एकम पाई, अर्थात 3 में तो ये गया 2π/3, अर्थात ये मान धकेलना 120 अंश का मान माइनस के 1/2 होता है। कोस 120 अंश का मान माइनस 1/2 होगा। कैसे फिर से चेक करिए, देखो ये कितने अंश का मान है, कोस 60 का, कोस 60 का अंश का मान 1/2 होता है, हमें माइनस का निकालना है, तो कोस 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, कोस π/3, तो π/3 का तो मान प्लस का होता है, माइनस किसका होगा, 180 में से घटा करके, तो 180 में से π/3 घटा दिया, तो 1 3 एकम 3 3 एकम 3 पाई, पाई एकम पाई, 3 में तो एक गई 2π/3, ठीक है ना, इसी अनुसार तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोस 120 अंश, कोस 120 अंश का ये मान होता है। तो जब कोस 120 अंश का मान होता है तो कोस इनवर्स 120 को हम कोस 2π/3 लिख सकते हैं, तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आपका आंसर आया 2π/3, 2π/3, इतना हो गया। इसके बाद एक और देख लीजिएगा, फिर आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला सवाल है छठा, एक सवाल, अब सवाल को मानते हैं हम tan इनवर्स -1, अब -1 किसका होता है, tan 45 अंश का मान होता है, कितना होता है, tan 45, तो x बराबर tan इनवर्स, अब ये मान होता है माइनस लगा के tan 45 अंश का, कितने होता है, tan 45 अंश का, तो x बराबर tan इनवर्स, अब ये tan 45 को हम रेडियन में बदलेंगे, तो 180 जिसका बदलना है उसका भाग कर दो, पता लग जाएगा कितने का भाग हो रहा है, तो 180 में हम 45 का भाग कर देंगे, तो 45 चौकू होते 180, 45 चौकू 180, तो 180 हम 4 कर दें, 45 आ जाएगा, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 45 आ गया, तो 180 को मैंने पाई मान लिया, 4 को 4, तो मेरा π/4 हो गया, कितना हो गया रेडियन, π/4, तो लिख सकते हैं -10 π/4, 10 से 10 खत्म, x बराबर -π/4। ये आपके 2.1 के 6 सवाल रहे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसे नोट भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, करिएगा नोट, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट मैं इसको रब कर रहा हूँ, अरे रोक कब। अब अगला सवाल है 7वां, 6 तो हो चुके हैं। 7वां सवाल है सेक इनवर्स 2y, अब x बराबर मान लेते हैं इसको, सेक इनवर्स 2y√3, सेक इनवर्स 2y√3, तो इसको x बराबर जब हमने मान लिया, तो ये 2y√3 सेक में कितने अंश का मान होता है, तो सेक 30 का होता है, कितने का होता है, सेक 30 का, तो इसको हम लिख देंगे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान देखेंगे तो 2y√3 प्राप्त होगा हमें, तो 2y√3 की जगह सेक 30 रख सकते हैं, तो हमने रखा, और इस 30 अंश को मैंने रेडियन में बदल दिया, तो 30 अंश का रेडियन होता है सेक π/6, कितना होता है, π/6, 30 अंश का π/6 होता है, अभी कराया मैंने, तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा
x बराबर पाई बाई 6। ये हो गया आपका 7वां। उसके बाद 8वां आपका है कोट इनवर्स रूट 3। तो x बराबर मान लो x बराबर कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3। अब रूट 3 को चेंज करना है तो x बराबर कोट इनवर्स रूट 3 मान किसका होता है कोट में रूट 3 मान किसका होता है? कोट में रूट 3 मान कोट 30 का होता है। कितने का होता है? कोट 30 का। कोट 30 अंश का मान होता है तो हम लिख सकते हैं कोट 30 अंश, और 30 अंश का रेडियन होता है पाई बाई 6। तो कोट इनवर्स ऐसे उतार लिया और कोट 30 अंश का मान हमने रख दिया रेडियन में पाई बाई 6। कोट से कोट खत्म हो जाएगा, x बराबर पाई बाई 6 बचेगा। 7वां। 8वां सवाल है आपका। 8 तो हो गए। 9वां कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। तो इसको x बराबर मान लेते हैं, x बराबर कोस इनवर्स। तो x बराबर कोस इनवर्स, और ये कोस में किसके कितने अंश का मान है? ये कोस में वैसे तो कोस 45 का होता है, कोस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। कोस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, लेकिन ये मान माइनस का है। कितने का? माइनस का। लेकिन कोस 45 को 1/2 मान जरूर होता है। कोस 45 का रेडियन होता है पाई बाई 4। कितना होता है? पाई बाई 4। मतलब कोस 45 का रेडियन मान पाई बाई 4 होता है, तो इसे पाई में से घटा दो। जब पाई में से घटाएंगे तो 4 एकम 4 पाई, और पाई एकम पाई, 4 एकम 4। कैसे 4 एकम 4? 4 पाई मतलब 4 गुना पाई करेंगे 4 पाई, 4 पाई या 1 पाई एकम पाई। घटाएंगे कितना बचेगा? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 अर्थात 3 पाई बटे 4। तो यहाँ मान लिखेंगे पहले कॉस 3 पाई बटे 4, जो कि कितना होता है? 45 तिया मतलब जो 90 और 45 तिया 135 होता है। कितना होता है? 135 अंश। तो हम लिख सकते हैं कॉस 135 अंश का मान 1/√2 होता है। तो x बराबर कोस इनवर्स, कोस 35 में लिखते हैं कॉस 3 पाई बाई 4। तो कोस कोस खत्म, x बराबर 3 पाई बाई 4। ये आपका 9वां सवाल हो गया। और आखिरी तो नहीं है, लघु में शायद अंतिम है, विस्तृत में अभी 2-3 सवाल बाकी हैं। 10वां सवाल रहा आपका। x बराबर दिया गया है, x बराबर मानते हैं कोसिक इनवर्स माइनस √2, कोसिक इनवर्स माइनस के √2। तो x बराबर ये कोसिक में 2 मान किसका होता है? √2 मान कोसिक इनवर्स में √2 मान किसका होता है? √2 मान साइन के अनुसार देख लो, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक भाई, कोसिक का होगा तो ये कोसिक 45 अंश माइनस लगा लो, ये कोसिक 45 अंश का मान √2 होता है। कोसिक 45 अंश का मान √2 होता है, अर्थात x बराबर कोसिक इनवर्स माइनस कोसिक 45 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 4 होगा। पाई 4 होगा तो कोसिक खत्म हो जाएगा। तो x बराबर पाई बाई 4, वो भी माइनस के, क्योंकि ये वाला माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद अब सवाल है आपका 11वां थोड़ा बड़ा है, इसलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 सेकंड के अंदर देख लो।
ले लिया, ठीक है। तो रब करते हैं। ग्यारह सवाल आपका कहता है tan इनवर्स एक, कह रहा है tan इनवर्स एक प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये आपका 11वां सवाल है इसी का। तो इसमें मान निकालना है इसका भी, तो निकालिएगा इसको, मान रखना। तो tan इनवर्स, tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का। tan में एक मान tan 45 का होता है, तो tan 45 रख लिया इसके बाद। फिर यहाँ कोस इनवर्स, कोस के मान, वैसे कोस का मान 1/2 कोस 60 का मान होता है। 1/2 मान कोस में कोस 60 का होता है, तो ये कोस 60 को हम रेडियन बदलेंगे तो कोस π/3 होगा। अब π/3 का मान, क्योंकि ये 1/2 प्लस में है और ये किस में मांग रहा है, माइनस में, तो इसको 180 में से घटा दो, इसका रेडियन 180 में से घटा दो, तो π/3 इसका रेडियन क्या है, π/3 180 में से गया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, पाई एकम पाई हो जाएगा, तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2π/3, 2 बचेगा बटे में 1, ठीक है ना। कितना निकला π/3, तो कितना होगा 60 दूनी 120 का, कितना होता है 120 का। तो cos इनवर्स, यहाँ अंदर इनवर्स है, cos 120 अंश का ये मान होता है। फिर प्लस साइन इनवर्स, साइन में ये मान कितने अंश का होता है 30 अंश का, ठीक। तो tan इनवर्स, tan 45 को जब हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में इनका मान हो जाएगा π/4, ठीक है ना। उसके बाद कोस इनवर्स, कोस 120 अंश का मान लिखेंगे, तो ये कोस 120 ही तो है, देखना 2 गुणे पाई का मान 180 बटे 3, 3 4 18, 60 दूनी 120, 120 अंश को हमने 2π/3 लिखा, लिख देते हैं ना, cos 2π/3 प्लस साइन 30 का मान पता है, साइन 30 को रेडियन बदल लेते हैं, माइनस साइन 30 का होता है साइन π/6, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा π/4 प्लस 2π/3 प्लस, लेकिन अंदर का मान निकला π/6, वो आपका माइनस में है, ठीक है ना, उधर का रखा है। इनका हल कर लेते हैं, तो π/4 प्लस 2π/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, π/6, एलसीएम आएगा 4 3 6 का 12 है, कितना आएगा 12, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3 पाई, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 पाई। फिर से जो भिन्न नहीं कर पाते हैं लोग उनके लिए 4 का भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और जो 3 बार भागफल आया उसका गुणा 3 पाई, 3 का और ये प्लस का चिन्ह, 3 का भाग दिया 12 में तो कितनी बार जाएगा 3 चौको 12, 4 का ऊपर गुणा 4 दूनी 8, 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 बार 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 2 एकम 2 पाई। देखो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 8 3 11 पाई, और ये माइनस किए तो घट जाएगी, बटे में 12, 11 में से, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो घटना तो पक्का है, घटा दीजिए, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9 पाई और बटे 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तो 3 पाई बटे 4 आंसर आया, इसका आंसर आया 3 पाई बटे 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके से 2 सेकेंड से, चलो रब करते हैं, या तो फिर साथ साथ में नोट करते चलिए।
इसके बाद अगला सवाल है आपका 12वां सवाल है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इतना है। ठीक है ना। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। मान की जगह पे उसका मानक रखते हैं, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 की जगह cos 60 की जगह पे 1/2। अब आप कहोगे 1/2 पे cos 60 का ही मान क्यों रखेंगे, ये sin 30 का भी तो होता है। नहीं भाई, बाहर जो होता है उसके अनुसार मान रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर और बाहर वाले दोनों पदों को खत्म करना होता है। तो बाहर cos है तो अंदर cos का ही मान रखेंगे, बाहर sin है तो अंदर sin का ही मान रखेंगे। तो यहाँ cos है तो cos का मान रखेंगे cos 60। यहाँ देखो बाहर क्या है, sin है, तो अंदर वाले पद के मान का sin का मान रखेंगे। तो देखो 1/2 यहाँ हमने cos 60 रखा, यहाँ मान रखेंगे हम sin में 1/2 किसका होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। भाई इनको रेडियन में बदल लो, रेडियन में बदलोगे तो cos 60 अंश का मान रेडियन में होता है π/3 कराया अभी मैंने। अब cos सॉरी साइन को रेडियन बदलोगे तो sin π/3 सॉरी ये 6 हो जाएगा, क्योंकि वो 60 था तो 3 हो गया और 30 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स खत्म हो जाएगा, sin से sin खत्म हो जाएगा। इधर बचा आपका π/3, इधर बचा 2 गुणे π/6, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3। तो हर बराबर होते हैं तो आपको पता है ऊपर वाले पद जुड़ जाते हैं, आपको ये हो जाता है, तो 1 पाई 2 π/3। ये हो गया आपके 12वें सवाल का आंसर। उसके बाद आपका रह गया एक अगला सवाल है आखिरी, वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। tan इनवर्स ऑप्शन है, करो करो या ना करो, देख लो। √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा ये 10 में, ये 10 इनवर्स में कितने इसका मान था 10 में, ये 10 √3 किसका होता है, sin 60 का होता है, तो tan 60 का होगा। ये कितने का होगा, tan 60 अंश का मान √3 होता है। ठीक, माइनस सेक इनवर्स सेक में √2 किसका होता है, सेक में दो मान किसका होता है, तो 2 मान कोस में 1/2 किस में होता है 60 में, तो सेक में भी ये मान 60 में होगा, लेकिन 60 का मान ये नहीं होगा, क्योंकि इसे पाई रेडियन कॉस का चेंज होता है 180 माइनस, तो इसका रेडियन होगा, सेक 60 का मान होगा, लेकिन ये मान तो माइनस में है, लेकिन वो होता है प्लस में, तो ये माइनस में करने के लिए हम इसको रेडियन बदलो पहले, सेक π/3 होगा। ठीक है, तो π/3 को 180 में से घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 पाई और 1 एकम 1/3 एकम 3, तो घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 π/3 लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे 2 π/3, तो लिख दे रहे हैं सेक 2 π/3, सेक से सेक खत्म हो जाएगा। अच्छा इधर नहीं लिखा हमने 10 इनवर्स, तो आप यहाँ चेंज कर लीजिएगा 10 π/3, इधर क्या बचा 2 π/3, 10 से 10 खत्म, आपका पाई बचा, तो π/3 माइनस 2 π/3। अब देखो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, हर बराबर है तो हर किसी एक का, तो 2 माइनस के ही प्लस के, तो 2 में से जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस की π/3 हो गया। हाँ, इसको नोट कर लो और
या तो स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, ये सवाल 14वां है, 14वां। 13वां का ऑप्शन है, जो कुछ भी हो देख लेना। ये अभ्यास खत्म हुई। थैंक यू।